बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजबरा एक्सप्रेशंस पर है। जमा करना कैसे, अगर हमारे पास दो जुमले आ जाएं तो उनको हम कैसे जमा करते हैं। इसके बाद दो जुमले हों तो उनको कैसे तफरीक करते हैं, ज़रब कैसे करते हैं और तकसीम कैसे करते हैं। अलजबरा के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहा इम्पोर्टेंट है। ये चारों चीज़ें आपको इसी लेक्चर में सिखाई जाएंगी। इन चीज़ों को आपने सुनना है, ध्यान से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, वो आपके लिए आसान भी होगा हल करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सवाल नंबर 1 है। ये 7 क्लास से हमने लिए हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये याद रखें 6, 7, 8 में आपने यही तरीक़ाकार अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपने यही तरीक़ाकार अगर समझ आ जाएगा तो आपको वो क्वेश्चन हल करने भी आसान हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें कह रहे हैं कि दो जुमले दिए गए, उनको आपने जमा करना है। तो यह 4x की पावर 2 है, तो हम लिख लेते हैं कि जी 4x की पावर 2 माइनस 8x जमा 12। ये पहला जुमला है। इसके बाद दूसरा जुमला है हमारे पास 6x की पावर 2, यानी कि x की पावर 2 है तो ये x की पावर 2 वाली की वैल्यू के नीचे ही लिखना है, जमा 5x और जमा के 4। तो कभी कभार ये होता है कि तरतीब थोड़ी सी उल्ट होती है। अगर जुमले की आपको तरतीब उल्ट दी जाए तो उसको आपने जमा जब करना है, तफरीक करना है, तो x की पावर 2 वाली वैल्यू ही नीचे x की पावर 2 वाली वैल्यूज़ के लिखने। ये नहीं कि 5x इधर लिखने, बल्कि आपने यही चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इसके बाद आप देखें 12 जमा 4 करें तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। फिर जमा है तो जमा, अब माइनस 8 और जमा का 5 है तो ये भी x है और इसकी पावर है, x की पावर 1 और इसकी भी 1 है, तो इसलिए हम माइनस बड़ी वैल्यू माइनस की हो और 8 में से 5 निकाल दें तो 3x आ जाएगी। इसके बाद ये देखें x की पावर 2 वाली वैल्यूज़ हैं, तो 6, 4, 10 दोनों जमा किए हैं तो इसलिए हमने 10x की पावर 2 लिख दी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज़ है 5x की पावर 2 माइनस 4x जमा 7 इंटू दूसरी जो वैल्यूज़ है हमारे पास एक्सप्रेशन जुमला दिया गया है वो है 2x की पावर 2 माइनस 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं जी 5x की पावर 2 माइनस 4x और जमा के 7। अब इसके बाद 2x की पावर 2 है तो हम इधर लिख रहे हैं कि 2x की पावर 2, x की पावर 2 वाली वैल्यूज़ के नीचे ही हम 2x की पावर 2 लिख रहे हैं। इसके बाद देखें तो माइनस 2 है, तो अब माइनस 2 हमने माइनस 4x के नीचे नहीं लिखना, बल्कि हमारे पास x की पावर 1 वाली वैल्यूज़ नहीं है तो हम इधर लिख सकते हैं कि 0x मीन्स हम ज़ीरो में किसी भी चीज़ को जमा माइनस करें तो वो वैसे की वैसे ही रहती है। इसी लिहाज से मैंने इसको 0x लिखते हैं, या फिर इसकी जगह छोड़ दें और -2। ये नहीं कि आप -4x के नीचे -2 लिख दें, ऐसा नहीं। आपने जस्ट अलजबरा एक्सप्रेशन में इधर से ही बच्चे जो मैक्सिमम गलती कर रहे होते हैं कि x की पावर 1 वाली वैल्यूज़ x की पावर 1 वाली के नीचे ही लिखनी है, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद 7 को 2, 7 जमा 7 का है और -2 निकाल दें तो जमा के 5 आ जाएंगे और -4x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इसके बाद 5, 2, 7 x की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट था जमा के। अगर दो आपके पास जुमले आ जाते हैं, कसीर रकमी जुमले आ जाएं तो उनको हम कैसे जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि दर्ज झेल जुमलों से पहले जुमले में से दूसरे को तफरीक करनी है। हमें कसीर रकमी जुमले दिए गए हैं अलजबरा एक्सप्रेशन में, तो अब आपने क्या करना है, दूसरे में से
ये पहले को या पहले को दूसरे में से माइनस कर देना है। कि पहले देख लिया करें कि x की पावर 2 के साथ 3 है तो इधर 9 है, तो सबसे बड़ी 9 बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो उसको उसी जुमले को क्या कर दें, पहले लिख लें। तो 9x की पावर 2 माइनस 4x और जमा क्या है जी 7। इसके बाद 3x की पावर 2 माइनस 2x जमा 5। ये हमें अलजबरी जुमले दिए गए थे, हमने लिखे। अब इसके बाद वो क्या रहे, तफरीक करें। तफरीक का मतलब है कि ये जमा है तो इसको क्या करते हैं माइनस। ये नहीं है बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं पहली वैल्यूज़ को माइनस कर साइन चेंज करते, बल्कि आपने ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज करना है। ये जमा था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो जमा, और ये जमा है तो माइनस। याद रखना है कि जब भी एक जुमले को दूसरे में से तफरीक कर रहे हैं तो उनके नीचे जो साइन, जिसको जुमले को आपने तफरीक करना उसके मुकम्मल साइन चेंज करना है। ये नहीं है कि पहली वैल्यूज़ का साइन चेंज करके उसको हल कर दें। अगर पहली वैल्यूज़ का साइन चेंज करके हल करेंगे तो आपका जवाब गलत होगा। तो जमा का 7 है और माइनस के 5 है, तो जमा के आपके पास 2 आ जाएगा। और इसके बाद माइनस के 4 हैं और जमा के 2 हैं, तो माइनस 2x। इसके बाद 9x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 2, तो 9 में से 3 निकाल दो 6x की पावर 2 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जूस नंबर 2 है, 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 इंटू 8x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 10। इसमें हमें कहा गया है कि जी दो आपके पास अलजबरी जुमले हैं। तो यहाँ देखें x की पावर 3 है और यहाँ इस साइड पर x की पावर 3 वाला है ही नहीं है, इसलिए इसको आप पहली वैल्यू समझ लें कि 8x की पावर 2 3 है, जमा आपके पास 12x है की पावर 2 जमा 9x और जमा 10। और इसके बाद पहले जुमले को दूसरे में से तफरीक करना है। तो आप देखिए 3x की पावर 2 है, अब 8x की पावर 3 के नीचे 3x की पावर 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि x की पावर 2 वाली वैल्यूज़ के नीचे आपने लिखना है 3x की पावर 2 जमा क्या है जी आपके पास 4x है और जमा 2। ठीक है, यहाँ हमारे पास x की पावर 3 वाली वैल्यूज़ नहीं है। अगर आपने लिखनी है तो ज़ीरो लिख दें, नहीं तो आप ना भी लिखें तो चल जाता है। नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0x की पावर 3, तो ज़ीरो के साथ जमा माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लिहाज से देखें, ये अगर हम माइनस भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं है। ये जमा है तो माइनस, ये जमा है तो माइनस। क्यों, हमें कहा गया कि पहले जुमले से दूसरे को तफरीक करें। तो अब तीनों जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने। 10 में से 2 निकाल दें तो जमा के 8 आ जाएगा, और आगे जमा 9 में से 4 निकाल दें तो जमा के 5x और जमा के 12 में से 3 निकाल दें तो 9x की पावर कितना आ रहा है जी 2, और ये जमा 8x की पावर 3 आ रहा है। 8x की पावर 3 वैसे का वैसे आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो कंसेप्ट था अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, वो ये है कि जी कैसे हम जमा कर सकते हैं। दो जुमले अगर हमें दिए गए हैं कसीर रकमी के, और अगर दो जुमले दिए गए हैं तफरीक कसीर रकमी के, तो उनको कैसे तफरीक करना, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 है, उसके कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं कि दर्ज कसीर रकमी को हल करना है। मीन्स यहाँ हमने अगर दो कसीर रकमी जुमले दिए गए हैं उनको हम कैसे ज़रब कर सकते हैं, तो इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो जुमले दिए गए हैं वो सिंगल वैल्यूज़ में, तो इनको हम कैसे ज़रब दे सकते हैं। तो इसका तरीकाकार होता है कि 4 को 8 से ज़रब दी तो 8 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 32। क्या हो जाएंगे जी 32 हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ आपके पास x 1 है, x के पास जिस
वेरिएबल की पावर ना हो, मतलब मीन्स मुतग़य्यरात की वैल्यू पावर ना हो, तो उसकी एक होती है, एक लिख लेंगे, और एक्स की पावर 2 है और वाई। अब इसके बाद सेम अगर मुतग़य्यर हों तो ज़रब हो रहे हैं तो उनकी पावर आपस में जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा? जमा। तो 32 एक्स की पावर 1 ये और 2 ये, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 3, एक्स की पावर 3 वाई। 32 एक्स की पावर 3 वाई जवाब आ जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जुज़ नंबर 2 में देखें तो 2x की पावर 2 जमा 5 वाई की पावर 2 इंटू 3x की पावर 3 वाई की पावर 2। तो इसको तरीकाकार कैसे हमने ज़रब करना होता है? ये इसका तरीकाकार ये होता है कि इस जुमले को पहले हम इस जुमले से ज़रब दे दें, तो मीन्स 3x की पावर 3 वाई की पावर 2 हम ज़रब देंगे जी 2x की पावर 2 से, 2x की पावर 2 से। इसके बाद जमा है दरमियान में, तो हमने जमा लिख दिया। अब इस जुमले को इससे ज़रब देनी है, तो 5 वाई की पावर 2 और 3x की पावर 3 और y की पावर 2। अब इसके बाद क्या किया हमने? जस्ट के 3x की पावर 3 y की 2 को हमने इस वैल्यूज़ के साथ भी ज़रब कर दिया, और इसके बाद इसके अब ज़रब दें तो 3 2 6 आ जाएगा, और x की पावर 3 देखें ये x की पावर 3, अब इस x की पावर 3 2 के साथ अब क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन, और y की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाए। इसके बाद जमा है तो 5 3 15 आ जाएगा, और x की पावर क्या है जी आपके पास? 3, और y की पावर भी ये भी 2 है, और ये भी आपके पास y की पावर 2। इसका तरीकाकार ये होता है कि जी 6, अब सेम वेरिएबल मीन्स सेम मुतग़य्यरात आपस में ज़रब हो रहे होते हैं, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है? जमा। तो 3 जमा 2 करें तो x की पावर 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5, और y की पावर 2 आगे जमा है तो 15 वैसे का वैसे ही लिख लेना है। और देखें x की पावर 3 वाली कोई और वैल्यूज़ x वाली नहीं है, तो इसलिए हम x की पावर 3 वैसे का वैसे। अब ये दो सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रब हो रहे हैं, मीन्स मुतग़य्यरात ज़रब हो रहे हैं, तो इनकी पावरें जो है आपस में क्या हो जाएंगी? जमा। 2 जमा 2 करें तो 4 आ जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उसको एक वैल्यूज़ के साथ कैसे ज़रब दे सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास इधर भी आपके पास 7 a की पावर 2 जमा 8 b की पावर 2 है, दो वैल्यूज़ दी गई हैं। इधर भी आपके पास 2 a की पावर 2 में b माइनस 5 a b की पावर 2। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले 7 a की पावर 2 को इन दोनों के साथ आप ज़रब दे दें, तो 7 a की पावर 2 7 a की पावर 2 को आपने जो ज़रब देना है वो 2 a की पावर 2 b। इसके बाद क्या है जी? 7 a को अब यहाँ है माइनस, तो हम माइनस लिख रहे हैं। 7 a की पावर 2 को आपने ज़रब देनी है 5 a b की पावर 2, a b की पावर 2 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या किया? 7 a की पावर 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ पहले इसके साथ लिख दिया, ज़रब दे दी, और फिर इस वैल्यू का। अब हमने जमा ज़रब देनी है, यह देखिए ये भी जमा है और ये भी जमा है, तो जमा आ जाएगा। अब 8 b की पावर 2 को इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दें, तो 8 b की पावर 2 को हमने ज़रब देना है जी 2 a की 2 b। और इसके बाद हमने क्या करना है जी? अब जमा को ज़रब दी माइनस के साथ, तो माइनस आ जाएगा। और देखा जाए तो 8 b की 2 को ज़रब दे देना है हमने 5 a b के साथ। 8 b की 2 को ज़रब देना है हमने 5 a b की 2।
5a है और b की 2 के साथ, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमने इसको ज़रब दे देना है। तो 7 2 14 आ जाएगा जी, और a की पावर 2 है और ये भी a की पावर 2, मीन्स सेम मतलब ये रात हैं, ज़रब हो रहे हैं तो इनके पावर आपस में जमा हो जाएंगी, तो a की पावर 4 b आ जाएगा। इसके बाद माइनस 7 5 35, देखें a की पावर 2 है और इधर a की पावर 1 है, तो सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पावर जमा 2 जमा 1 करें तो 3 आ जाएगा। इसके बाद जमा है तो 8 2 16 आ जाएगा। और देखें ये आपके पास b की पावर 2, a की वैल्यू नहीं है तो हमने उसको वैसे का वैसे लिख दिया a की पावर 2 को। अब देखें b की पावर 2 है, ये आपके पास b है तो इसको ज़रब दिया तो ये बन जाएगा 8 2 16, तो है a की b की पावर 2 और b की पावर 2 1 3, यानी सेम मतलब ये रात ज़रब हो रहे हैं तो उनकी ताकतें आपस में। इसके बाद 8 5 40, और इसके बाद क्या है जी, b की पावर 2, यहाँ a है तो a को a लिख देंगे, और b की पावर ये भी 2 है और ये भी 2 आपस में ज़रब हो रही है, मीन्स b की पावर 2 b की पावर 2 के साथ ज़रब हो तो 2 2 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी, अगर किसी रकमी जुमले दिए गए हों तो हम उनको तकसीम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जब भी तकसीम करना है तो याद रखना है कि जो वेरिएबल जिसमें ज़्यादा होगी उसको आपने अंदर लिख लेना है, और जिस मुतगैर की जो पावर है वो कम होगी उसको बाहर। तो यहाँ देखें कि 5x की पावर 4 y की पावर 2 बाय 5x की पावर 3 y, मीन्स सबसे पहले देखें तो x की पावर 4 इधर है और इधर x की पावर 3 है, मुतगैर की जो पावर है इस वैल्यूज़ की ज़्यादा है तो उसको हमने क्या लिख लेना है, अंदर लिख लेना है 5x की पावर 4 और y की पावर 2 तकसीम करना है जी। तो 5x की पावर 3 y। अब देखिए 5 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, अब x की पावर 3 है तो x की इधर हमारे 4 चाहिए, तो x की पावर 3 में हम कितने जमा कर रहे हैं, तो 4 हो जाएगा, 1 जमा करें तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मीन्स कि हमें x 1 की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखें 5 1 कम, और फिर y को देखें तो y की पावर 1 इधर है, इधर 2 है, तो हमें y की पावर 2 करने के लिए क्या y को y से ज़रब दे दें, तो y जिसकी पावर ना तो 1 होते सेम वेरिएबल ज़रब हो रहे तो पावरें जमा y की पावर 2, ठीक है। इसी के लिहाज से हमें इधर y की भी ज़रूरत है। पता चला है कि x देखें अब 5 एकम 5 5 आ जाएगा जी, यहाँ लिखा नहीं जाता है। अब x की पावर 3 है और ये x है, x की पावर 3 को ज़रब दें x के साथ, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1 है, जमा 4 हो जाएगी x की पावर 4, और ये आपके पास इसके बाद y को y से ज़रब दें तो y की जब सेम वेरिएबल ज़रब हो रहे हैं तो पावर जमा y की इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा वो आपके पास XY आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो हमारे पास है 8x की पावर 5 y की पावर 5 जमा है 6x की पावर 3 y की 6 बाय है 2x की पावर 3 y। तो इसके लिए तरीकाकार क्या है जी, सेम तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है कि हमारे पास 8x की पावर 5 y की पावर भी 5 है, और इसके बाद जमा है 6x की पावर 3 y की पावर 6। तो इसको हम कैसे हल करेंगे जी, उसके लिए तरीकाकार क्या है, तो दो हमारे पास जो जुमला दिया गया है 2x की पावर 3 और y की पावर 1। आप देखें सबसे पहले तो 2 को ज़रब दें जो 8 बन जाए, 2 4 8 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसके बाद x की पावर 3 है तो इधर x की पावर 5 है, 5 में से 3 निकाल दे 2
मीन्स एक्स की पावर 2 की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसको 5 करने के लिए अब एक्स की पावर 3 को ज़रब देंगे 2 के साथ, सेम वेरिएबल है तो उनकी जो पावर जमा हो जाएंगे, 3 2 5 मीन्स ये 5। अब वाई की पावर हमारे पास 1 है तो इधर हमें 5 चाहिए, तो 1 में कितने जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा 4, तो वाई की पावर 4 हम इधर लिख दें। अब देखें तो 4 2 8 एक्स की पावर, अब ये एक्स की पावर 3 को हमने एक्स की पावर 2 के साथ ज़रब दें तो देखें एक्स की पावर 3 डॉट एक्स की पावर 2, ये ज़रब हो जाए सेम मुतग़य्यरात आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पावरें उनकी क्या हो जाती हैं जमा, 3 2 हो जाएंगी और एक्स की पावर 5 बन जाए, 3 2 5। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया जी एक्स की पावर 5। अब इसके बाद वाई की ये 1 है और ये वाई की पावर 4 है, तो वाई की 4 और 1 5 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 5, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई 6 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 6। अब आपको क्या चाहिए जी, 2 को किस से ज़रब दें जमा, 2 3 6, 3 से ज़रब दें तो ये 6 बन जाएगा और इसके बाद एक्स की पावर 3 है तो इधर भी एक्स की पावर 3 है, ये तो इसका मतलब है बराबर है, यहाँ वाई की पावर 1 और इधर 5 है 6 है, तो आप ज़रब देंगे हम इसको वाई की पावर 6 के साथ, क्योंकि 1 है, 1 में कितने जमा करें तो 6 बनेगा 5, तो 5 लिख। अब देखें 3 2 6 और x की पावर 3, इधर x नहीं भी है तो x का मतलब है यानी कि वो ज़रब होगा तो x की पावर 3 1 होता है, x की पावर 3 को 1 से 1, x की पावर 3 y ये की पावर 1 है और y की पावर 5, तो y की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इस तरीके ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है जी 4 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 4 जमा 3 वाई की पावर 5, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ, शुक्रिया। तो अभी तक भी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और न्यू एडिशन मैथ्स जो 2025 आई हुई है उसके लेक्चर्स भी अपलोड हुए हैं, और 10th क्लास के भी मैक्सिमम पहले 5 चैप्टर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, जिन्हें चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल सकते हैं। शुक्रिया।